ठीक है, तो लास्ट अभी हम लोग देख रहे हैं क्यूइंग मॉडल्स विथ मल्टीपल सर्विस स्टेशंस। ठीक है, जब एक से ज्यादा क्या हो, सर्विस स्टेशंस हो। ठीक है, पहले थ्योरी पार्ट कर ले रहे, फिर हम लोग बाद में आगे बढ़ेंगे। ठीक है, देखिए, तो मेनली रियल लाइफ सर्विस सिस्टम्स में क्या होता है, मोर देन वन सर्वर इज अवेलेबल टू प्रोवाइड सर्विस टू कस्टमर्स अराइविंग एट अ सर्विस फैसिलिटी। जैसे वही एटीएम वाला एग्जांपल लिए हम लोग, तीन है वहाँ पे, है ना। तो ये ऐसे सिस्टम को जहाँ एक से ज़्यादा हो, क्या कहलाएगा वो, मल्टीपल। क्लियर हो गया सबको, मल्टीपल सर्विस स्टेशन क्यूइंग मॉडल्स में ये आ गए। इन मॉडल्स में कस्टमर्स अराइव होते हैं सर्विस सिस्टम में, वेट करते हैं कॉमन क्यू में या सेपरेट क्यू में, अगर अलग अलग क्यू बना हुआ है। जैसे अब महावीर चौक में देखिए, वहाँ पहले अलग अलग क्यू नहीं बनता है, एक बनता है, लेकिन मशीन 3 है, तो फिर खाली हुआ तो ऐसे ऐसे करके शिफ्ट हो जाते हैं मशीन में, है ना। लेकिन काउंटर अगर अलग अलग है तो उसमें तो अलग अलग फिर बन जाता है ना। तो मीनिंग ऑफ मल्टीपल सर्विस स्टेशन मतलब जैसा भी है जहाँ एक से ज़्यादा सर्विस प्रोवाइड करने वाले क्या है, स्टेशंस हैं। जो वेट इन कॉमन क्यू और इन सेपरेट क्यूज, और मोर देन वन सर्विस चैनल या सर्वर प्रोवाइड सर्विस साइमल्टेनियसली। एक से ज़्यादा सर्विस चैनल या सर्वर होते हैं जो सर्विस साइमल्टेनियसली प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, फिर मीनिंग ऑफ मल्टीपल सर्विस स्टेशन, क्या है मीनिंग मल्टीपल सर्विस का। जैसे अभी हम लोग किए 2 और मोर सर्वर्स इन वर्क इन पैरेलल। ईच सर्वर कैन सर्व वन कस्टमर एट ए टाइम, एक कस्टमर को सर्व करेंगे। कस्टमर्स आर सर्व्ड ऑन अ फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व बेसिस। ठीक है, ज़्यादातर तो यही होगा क्योंकि लाइन बनाए हुए हैं, नहीं तो फिर लड़े बोलेंगे ना, हम तब से खड़े हैं, आप आके लाइन तोड़ के चले गए हैं, है ना। कैसा लगता है ना। ठीक है, पर कभी कभी अलाउ कर देना चाहिए किसी का, अगर ऐसा है सिचुएशन। हाँ ठीक है, कर लेंगे ना। ठीक है, मीनिंग ऑफ मल्टीपल सर्विस स्टेशन वाला भी हम लोग देखिए। फर्स्ट कम एग्जांपल देखिए, बैंक विथ सेवरल कैश काउंटर, हॉस्पिटल विथ मेनी डॉक्टर्स, टोल प्लाजा विथ मल्टीपल बूथ्स, जो अलग अलग रहता है ना लेन, है ना, गाड़ी का अलग अलग लेन है। कॉल सेंटर विथ मेनी एजेंट्स, और रेलवे टिकट काउंटर्स जहाँ मतलब एक से ज़्यादा काउंटर है ना, सिस्टम है। स्ट्रक्चर ऑफ मल्टीपल सर्विस क्यूइंग मॉडल, क्या स्ट्रक्चर है इनका। तो एक टिपिकल मल्टीपल सर्विस क्यूइंग सिस्टम में क्या होता है, पहला सिंगल क्यू, लेकिन क्या होगा, मल्टीपल सर्वर। जैसे आपको महावीर चौक वाला बताए, है ना, 3 है लेकिन लाइन मान लेते हैं एक ही बन रहा है, तो 3 तो है सिस्टम अंदर। ठीक है, सर्वर्स हैं। कस्टमर्स फॉर्म वन कॉमन क्यू, एक कॉमन क्यू बना लिए, और नेक्स्ट कस्टमर इज सर्व्ड बाय द फर्स्ट अवेलेबल सर्वर, जो भी खाली हो गया पहले उसमें वो चले गए। ठीक है, ये मोस्ट कॉमन है और एफिशिएंट स्ट्रक्चर है। ठीक है, इसमें लिखा हुआ है जैसा। नोटेशन ऑफ द मॉडल, इसको कैसे दर्शाते हैं हम लोग। ठीक है, एम और स्लैश करके एस है। एम क्या है देखिए, मार्कोवियन पॉइजन अराइवल फॉलो कर रहा है। फिर एम है मार्कोवियन एक्सपोनेंशियल सर्विस टाइम, एस है नंबर ऑफ सर्विस स्टेशन या सर्वर। ठीक है, एग्जाम्पल में देखिए MM2 अगर लिखा हुआ है तो इसका मतलब कितना सर्वर है, 2। 3 है तो 3। एजम्पशंस क्या है, इसका मान्यता क्या लेते हैं ये मल्टीपल सर्विस क्यूइंग मॉडल का। अराइवल्स फॉलो पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन, सर्विस टाइम्स फॉलो एक्सपोनेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन, और देयर आर एस आइडेंटिकल सर्वर, एक ही जैसा अलग अलग सर्वर है। ठीक है, कस्टमर्स आर सर्व्ड ऑन फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व बेसिस, FCFS। ठीक है, इनफाइनाइट कॉलिंग पॉपुलेशन, कितना भी आ सकते हैं। क्यू का कैपेसिटी भी इनफाइनाइट है। जैसे आप देखे होंगे जब वहां लाइन लगता है तो कभी कभी रोड तक चल जाते हैं ना वो लोग, मतलब गेट के भी बाहर तक चल जाते हैं, है ना। फिर क्यू इनफाइनाइट क्यू कैपेसिटी, कितना भी लंबा लाइन बन सकता है। नो कस्टमर लीव्स द क्यू विदाउट सर्विस, ये मानते हैं हम लोग, लेकिन असल में तो काम आ गया, घर से कॉल आ गया या कुछ और आ गया तो भागे, है ना। पर ऐसा एजम्पशन लेके हम लोग करते हैं। सर्विस रेट ऑफ ईच सर्वर इज कांस्टेंट, ठीक है, ये भी मानते हैं, लेकिन कभी कभी नेट प्रॉब्लम ये सब भी होता है, लेकिन ये मान्यता रहता है जो चलता है। ठीक है, इंपॉर्टेंट टर्म्स यूज देखिए, पहला है लैम्डा का ये देख लीजिए, अभी बहुत यूज आएगा आपको इसमें। साइन देखिए कैसा है, अराइवल एवरेज अराइवल रेट पर यूनिट टाइम ये डिनोट करता है। म्यू क्या डिनोट करता है, एवरेज सर्विस रेट पर सर्वर पर यूनिट टाइम। एस नंबर ऑफ सर्वर्स, ट्रैफिक इंटेंसिटी स्मॉल p से बता रहे हैं, तो लैम्डा ऊपर और नीचे एस और म्यू दोनों हैं, है ना। और फॉर सिस्टम स्टेबिलिटी p क्या है, लेस देन 1। ठीक है, प्रैक्टिकल में जब हम लोग करेंगे तो देखेंगे, बाकी जो भी है पहले तो सिंपल वाला सा। परफॉर्मेंस मेजर्स इन मल्टीपल सर्विस मॉडल, क्या है परफॉर्मेंस मेजर्स, तो ये मेजर्स है देखिए, एवरेज नंबर ऑफ कस्टमर्स सिस्टम में कितने हैं,
फिर क्यू में कितने हैं, सिस्टम में समझ गए ना पूरा, जिनका सर्विस भी चल रहा है और जो लाइन में भी है। क्यू में मतलब बस लाइन में कितने हैं अभी, है ना। एवरेज वेटिंग टाइम इन द सिस्टम, टोटल कितना टाइम लगेगा, फिर क्यू में भी कितना एवरेज वेटिंग टाइम है, प्रोबेबिलिटी कि कस्टमर कितना वेट करेंगे, करना होगा उनको, और प्रोबेबिलिटी कि सिस्टम खाली कितना देर रह जाएगा। ये मेजर्स हेल्प करता है मैनेजमेंट को डिसाइड करने में कितना सर्वर चाहिए हमको, सर्विस कैपेसिटी सफिशिएंट है कि नहीं, रिड्यूस करने में वेटिंग कैसे हम कर सकते हैं, वेटिंग टाइम और कॉस्ट को कम। एडवांटेजेस क्या है, रिड्यूसेस कस्टमर वेटिंग टाइम, उनका वेटिंग टाइम को कम करता है, ठीक है। मल्टीपल सर्वर है ना, इसीलिए वेटिंग टाइम क्या होगा, कम हो जाएगा। इम्प्रूव सर्विस एफिशिएंसी, एक रहता है ना कि 3 है जल्दी जल्दी हो जाएगा, है ना। फिर बेटर यूटिलाइजेशन ऑफ सर्विस कैपेसिटी, ठीक से यूटिलाइज हो जाएगा क्योंकि लाइन है। इंक्रीजेस कस्टमर सेटिस्फैक्शन, उनको अच्छा लगता है। सुटेबल फॉर हाई अराइवल रेट्स, मल्टीपल वहीं देना चाहिए जहाँ पे अराइवल रेट क्या है, ज़्यादा है, मतलब कस्टमर लाइन फॉर्म करेंगे तब ना उसका ज़रूरत पड़ रहा है हमको। लिमिटेशंस, हायर ऑपरेशनल कॉस्ट ड्यू टू मल्टीपल सर्वर, क्योंकि एक से ज़्यादा है तो खर्चा लगेगा मेंटेन करने का। पुअर शेड्यूलिंग, प्रॉपर शेड्यूलिंग चाहिए और कोऑर्डिनेशन चाहिए, है ना, कि तीनों सही रहे सिस्टम, तब तीनों का यूज़ रहे। आइडल टाइम में ऑकर इफ़ अराइवल्स आर अनइवन, कम आ रहे हैं तो क्या होगा, खाली रह जाएगा कुछ सिस्टम, ठीक है। कंपैरिजन विद सिंगल सर्विस स्टेशन में देखिए, कंपैरिजन में सर्वर क्या होता है, सिंगल में 1 और मल्टीपल में 1 से, वेटिंग टाइम किस में ज़्यादा होगा, सिंगल में, ठीक है। कॉस्ट सिंगल में कम होगा, मल्टीपल में ज़्यादा। एफिशिएंसी किसका ज़्यादा होगा, मल्टीपल का, ठीक है। यूसेज ज़्यादा किसका यूसेज होगा, मल्टीपल वाला, ठीक है। अगर वहाँ आते हैं तो स्मॉल सिस्टम है क्योंकि ये सिंगल सर्विस, और इधर लार्ज सर्विस सिस्टम्स है ये, ठीक है। ज़्यादातर बड़ा कि जल्दी जल्दी ऑपरेट कर ले, अच्छा सिस्टम भी कोशिश करते हैं लगाने का। प्रैक्टिकल एप्लीकेशन देखिए, बैंक्स और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस में यूज़ होते हैं, हॉस्पिटल्स, क्लिनिक्स, कॉल सेंटर्स, एयरपोर्ट्स और टिकट काउंटर्स, और गवर्नमेंट सर्विस ऑफिसेस, ठीक है। कंक्लूजन में देखिए, मल्टीपल सर्विस स्टेशन क्यूइंग मॉडल्स यूजफुल है मॉडर्न सर्विस ऑर्गेनाइजेशन के लिए जहाँ पे ज़्यादा कस्टमर्स आते हैं। ये हेल्प करते हैं मैनेजमेंट को बैलेंस करने में सर्विस कॉस्ट और कस्टमर का वेटिंग टाइम, जिससे हमारा एफिशिएंट और इकोनॉमिकल सर्विस सिस्टम्स बने, अच्छे से काम हो जाए और कम खर्च में ही हमारा हो जाए, ठीक है। तो यहाँ हम लोग का ये भी ओवर हो गया।